यूनाइटेड पीस अलायंस की जानिब से आज एक राउंड टेबल टॉक जो है यहाँ पर रखी गई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू के भटंडी में। मैं आपको बता दूँ कि इस राउंड टेबल टॉक में मुज़फ़्फ़र शाह समेत मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कई सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है यहाँ पर मौजूद रहे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मीटिंग का क्या मकसद था, इस राउंड टेबल टॉक का क्या मकसद था, इनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सिविल सोसाइटी की बात आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और इनकी बात सुनकर ग्राउंड से जुड़े हुए लोग, और आइंदा जब हमारी मीटिंग होगी उसमें इन जज्बात की अक्कासी, इनका वहाँ पे अक्कासी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। नहीं, इख्तिलाफ राय नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने में हमने उठाया है और मैंने वही बात की कि जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई, उसका फ़ैसला शायद दिसंबर 15 तक उम्मीद है आने की। और जो हम यहाँ पे जो बात हमने यही बात की कि यूनिटी में इज़ विक्ट्री। इसलिए यूनिटी करने के लिए जिस तरह से इंडिया का एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी उसी तरीके का प्लेटफॉर्म ज़रूर तैयार होगा, उम्मीद है। और जिस तरीके से काम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि दैट वी विल बी डूइंग वेरी वेल। और यहाँ की जो सिचुएशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखा जा रहा है और पॉलिटिकली जो देखने की बात है, उस पर जो काम हो रहा है हम सब की तरफ से, हमें उम्मीद है कि दैट इट विल बी अ बिग सक्सेस। ये फोर्थ स्टेट को अगर आप इस तरह मरोड़ेंगे, फिर बाकी क्या रहा है। मुज़फ़्फ़र साहब, कल आज पार्टी मीटिंग हुई, रविंदर रैना ने कहा कि पीएचडी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करें, जब ये लोग पावर में थे तब लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, आज क्या करेंगे? उनसे कहिए जनाब, पीएचडी किसी को गुमराह नहीं कर रही है, जो कुछ काम है वो सामने में कर रहे हैं, गुमराह आप लोग कर रहे हैं। आप इलेक्शन में क्यों नहीं आते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे दूध की नहरें बहाई हैं और सोने के छत लगा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, लग तो नहीं रहा वहाँ। यहाँ सिविल सोसाइटी तो तड़प रही है इस वक्त। अगर आपने इतने काम किए, इलेक्शन में आइए और लोगों को वो वोट देने का हक दीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या लोग आपको चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को चाहते हैं। सीधी बात। अभी भी चल रहे हैं, रविंदर रैना ने कल कहा कि 370 के बाद नॉर्मल सी है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई। तो एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? वो तो खुद अपने आप को, मेरे भाई रविंदर रैना साहब, अगर इतना नॉर्मल सी यहाँ पे है तब एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? कश्मीर में भी चल रहे हैं, जम्मू में भी चल रहे हैं। पहले असेंबली इंतखाब कहिए जनाब, लड़िए तो इंतखाब, खुद पता आपको लगेगा, आटे दाल का भाव पता लगेगा। और उसके साथ साथ असेंबली का और ये जो सिविल अपने यहाँ म्यूनसिपैलिटी वगैरह के इलेक्शंस हैं, उसमें आइए, क्योंकि आपकी हार ऑलरेडी लिखी हुई है, वो दर्ज की हुई है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। आज यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से जो मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों का एक इत्तेहाद है, एक राउंड टेबल डिस्कशन रखा था रियासत के मौजूदा हालात पर, सोशो पॉलिटिकल सिनारियो पर। उसमें आपने देखा कि कई दर्जन लोगों तंजीमों के नुमाइंदे थे, सियासी तंजीमों के, समाजी तंजीमों के। तो उसमें यही सब ने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा, यहाँ के लोगों के राइट्स को जो है कुचला जा रहा है, शहरी हकूक़ को कुचला जा रहा, यहाँ के रिसोर्सेज को दो हाथों से लूटा जा रहा है, तो लोगों ने उस पर ज़बरदस्त गमो गुस्सा का इजहार किया और ये ऐलान भी किया कि हमें इसके लिए एक तहरीक शुरू करनी चाहिए, एक अवामी तहरीक शुरू करनी चाहिए। और हुकूमत को मुतनब्बह किया कि आप जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्टॉर्ट करके, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को जब बालाए ताक रखकर यहाँ पे आप नई नई पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं और ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो को सिर्फ यहाँ की एक नुमाइंदा हुकूमत ही कर सकती है, तो उसकी मजम्मत भी की गई। और सिविल सोसाइटी ने यहाँ की कुछ सियासी जमातों को ये अपनी हमायत भी दी कि आप लोग इस लड़ाई में आगे आइए, हम आपके साथ हैं। जैसे आपको पता कि कल ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई थी जिसमें 10 तारीख के लिए एक धरना प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया गया। तो लिहाजा आज जो है, आज भी हमने यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से एक राउंड टेबल डिस्कशन रखी थी मौजूदा हालात पर गौर व खोज करने के लिए, तो जो अजलास अभी भी जारी है। दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसके अंदर जब तब्दीली करने की बात आती है, तो उसमें मैंने अंदर भी बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रावधान होता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कोई तब्दीली करनी है तो की जा सकती है, मगर उस कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली में लोगों की राय होना ज़रूरी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली 5 अगस्त 2019 को हुई, ये जम्मू कश्मीर को जेल खाना बना के उसको साल तक बहुत से लीडरों को बाहर नहीं, और इस वक्त भी 5-6 हज़ार लोग जो हैं वो जेलों में हैं, आज तक भी हैं। तो ये जो इन्होंने तब्दीली की है, ये लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं की है।
जब लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं की तो फिर तब्दीली करने के बाद अब 4 साल 5 साल हो गए हैं, इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। तो अगर वो तब्दीली हो गई है और लोग इलेक्शन होते हैं तो कल देखते हैं क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इस तब्दीली को पसंद करते हैं, तो वो नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन करवा ही नहीं रहे। वो कहते हैं जी हमने पंचायतों के इलेक्शन कराए, हमने डीडीसी के कराए, वो डीडीसी के दोबारा इन्होंने करने थे वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक जहन में डर पैदा हो गया है कि लोग दुखी हैं। लोग इस बात से भी दुखी हैं कि जम्मू के लोगों को ठगाया गया है, जम्मू के लोगों को धोखा दिया गया है, इस बात से कि जनाब 370 हटने के बाद यहाँ डेवलपमेंट आएगी, यहाँ नौजवानों के लिए बड़ी चीज़ें होंगी, वो हो नहीं रही हैं। तो इसलिए उस डर जहन के अंदर बैठा हुआ है बीजेपी के, और वो चुनाव को अवॉइड कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने शाह को है कहने का हक़ है, उसको डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को अपनी राय रखने का हक़ है। ये जो अलाइंस हुआ था ये बड़े कॉज के लिए हुआ है, 370 35-1 की वापसी के लिए हुआ है। बाकी हर एक पार्टी अपनी अपनी जगह खुद मुख्तियार है, वो अपनी अपनी जगह अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेगी, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। जिस तरह ऑल ओवर इंडिया एक इंडियन ब्लॉक बना, तो इंडियन ब्लॉक में बहुत सी पार्टी शामिल हो गई। तो जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो उस वक्त वो फैसला करेंगे कि किसको क्या करना है, कबल उस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता।